Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली मिक्सिंग से जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड. तो कंपाउंड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास. इसमें हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन फिक्स रेशो, उनके मैस की रेशो हमने फिक्स रखनी है, तो उसको कंपाउंड कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का मैस कितना है? 12. ऑक्सीजन का कितना है? 16. और यहाँ पे हम क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 32 आ जाएगा. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इनकी रेशो बन जाएगी 3:8. तो हमने इनका मैस फिक्स रखना है. अगर आप इनके मैस की रेशो को चेंज करते हैं तो फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कोई और कंपाउंड बन जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज. जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करके नए आने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं. यानी एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं और न्यू प्रॉपर्टी शो करते हैं जो नए बनने वाले कंपाउंड की होती है. एलिमेंट्स लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस that have entirely different properties than both of these. यानी जो नया बनने वाला कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर ये बना है. सेकेंड एग्जाम्पल इज वाटर. वाटर में क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन का एक एटम. हाइड्रोजन का जो मैस है वो है 1, क्योंकि यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2. ऑक्सीजन का मैस होता है 16. यहाँ पे हम एक ही ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो इनकी रेशो बन जाएगी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8. तो हमने इस रेशो के साथ इनको लेना है और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएंगे. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं? तो यहाँ पे कंपाउंड की 2 टाइप्स डिस्कस की गई हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नेम से ही रिप्रेजेंट हैं जो आयन से मिलकर बने होते हैं. आयन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं उनको आयन्स कहा जाता है. जैसे अगर कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. अगर कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा. अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं. ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी जो इन दोनों को कंबाइन करके रखेगी, तो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे. अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि इन पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं. दे फॉर्म द 3 डायमेंशनल लैटिस. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेस में मौजूद होता है जो हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसके स्पेसिफिक कॉर्नर्स एंगल्स हों, उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट. और हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला यूनिट से. और इनकी एग्जाम्पल क्या होगी? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड. नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोलेकुलर फॉर्म. कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जिस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इस तरह से मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय मोलेकुलर फार्मूला. इनके कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मोलेकुलर फार्मूला से. इनको फार्मूला यूनिट से और इनको मोलेकुलर फार्मूला से. फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड वाटर. दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.